क्या 60% मार्क्स ठीक हैं या क्या 90% मार्क्स ठीक हैं? मैं डॉक्टर संजीव आज आप सबसे डिस्कस करना चाहूँगा कि हम अपने एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट्स को कैसे समझें। चलो एक सवाल है, क्या 60% मार्क्स ठीक हैं या क्या 90% मार्क्स ठीक हैं? अगर किसी बच्चे ने 60% मार्क्स लाए हैं और माँ बाप खुश हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं तो वो अच्छे हैं। अगर 90% मार्क्स लाए हैं परंतु माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा ही थी तो वो भी ख़राब है। तो क्या ये पेरेंटिंग इशू हुआ कि एग्ज़ाम्स का रिजल्ट हुआ? ये एक पेरेंटिंग इशू है। हाउ विल सम चाइल्ड, कोई भी बच्चा कैसे बिहेव करेगा एग्ज़ाम्स के रिजल्ट को, वो उसके पेरेंट्स को ही डिसाइड करना होगा। अब जो बच्चे 90% मार्क्स ला रहे हैं क्या वो ज़िंदगी में अच्छा करेंगे? ऐसा कोई गारंटी तो है नहीं। क्या बच्चा जो 60% मार्क्स ला रहा है वो अच्छा करेगा? ऐसा भी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी तो सिर्फ यही है कि अगर उसको ओरिएंटेड रहा, समझता रहा, आगे चलता रहा, रुका नहीं, गिरा नहीं, गिरा तो उठ गया तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा। पर अगर वो गिरा और उठ नहीं पाया, चाहे वो 90% लाता हो या 60% मार्क्स लाता हो, वो आगे कुछ नहीं कर पाएगा। गिरने के बाद उठना ये कैसे डिसाइड होता है? अगेन ये पेरेंटिंग इशू है। हमारे मम्मी पापा या हम सब जो लीगल पेरेंट्स या मिडिल एज पेरेंट्स जिनके बच्चे 10th में हैं, 12th में हैं, हम लोग कभी डिस्कस ही नहीं करते कि कितने मार्क्स ठीक हैं। अब मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। मैं अब्दुल कलाम जी, हमारे प्रेसिडेंट साहब के कितने मार्क्स थे 10th में, किसी को पता है आपको? शायद किसी को नहीं। 12th में कितने थे? शायद किसी को नहीं। इंजीनियरिंग कॉलेज में कितने थे? शायद किसी को नहीं। पर उन्होंने काम कैसा किया? बहुत अच्छा। तो क्या मार्क्स फ़र्क पड़ते हैं हमारी ज़िंदगी में? नहीं। मैं अपने मार्क्स देख के कई बार मुझे लगता है कि मैं शायद डॉक्टर ही नहीं बन सकता था। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो हमें इन मार्क्स से, अब्दुल कलाम जी एक एकेडमिशियन थे, राष्ट्रपति भी बने और उन्होंने वो सब कुछ किया जो एकेडमिकली स्ट्रांग बच्चा करता है। तो हम लोग को एज सारे माँ बाप को मैं बताना चाहता हूँ कि हम सबको नहीं पता कि उनके मार्क्स कैसे थे। तो ये एक पेरेंटिंग इशू है और हर माँ बाप को समझना पड़ेगा कि बच्चा वो एग्ज़ाम्स का रिजल्ट्स को कैसे एक्सेप्ट करेगा। अगर आपका बच्चा इसी बात से परेशान है कि रिज़ल्ट कैसा आएगा, क्या मेरे मम्मी पापा एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो मैं हर माँ बाप को बोलूँगा अपने बच्चे को बता दो कि बोल दो अपने बच्चे से कि बेटा हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम जैसे भी हो बहुत अच्छे हो। नंबर बहुत अच्छे आएंगे तो बहुत अच्छा, नंबर नहीं आएंगे तो भी बहुत अच्छा, तुम पास हो जाते हो तो बहुत अच्छा, फेल हो जाते हो तो भी बहुत अच्छा, पर तुम अच्छे हो, हम तुमसे प्यार करते हैं। मैं हर माँ बाप को बोलूँगा अपने बच्चे से कह तो दो एक बार। आपको लगता होगा यार ये छोटी सी बात है, पर ये बहुत बड़ी बात है, कह के देखो तो सही। मैं अपने क्लिनिक पे देख पा रहा हूँ कि बच्चे 9, 10, 11, 12 के बच्चे आके क्लिनिक पे रोते हैं, मम्मी पापा के सामने रोते हैं। उनके माँ बाप बोलते हैं मुझे नहीं पता था मेरा बच्चा इतना स्ट्रेस में है। अरे तुमको क्यों नहीं पता? तुमको इसलिए नहीं पता क्योंकि आपने जानने की कोशिश ही नहीं की। कभी उस बच्चे को वो लिबर्टी दी ही नहीं कि वो कह सके कि मेरे नंबर कम आएंगे मम्मी, प्लीज़ एक्सेप्ट इट। तो हर माँ बाप से मैं ये बोलूँगा कि अपने बच्चों से कह दो कि बेटा तुम जैसे भी हो बहुत अच्छे हो, हम सब लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे नंबर आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं आएंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा। और मैं आपको बताऊं, हर बच्चे से मैं कहना चाहता हूं, सपोज कोई बच्चा किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करता है और वो उसके लिए क्वालिफाई ही नहीं कर पाता, तो ये सोच लेना जिस दिन आपके लिए ऐसा हो कि वो आप क्वालिफाई नहीं कर पाते या कुछ कहीं असफल हो जाते हो, इसका मतलब भगवान ने कुछ तुम्हारे लिए सोच रखा है, कुछ अलग करोगे तुम। भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ प्लानिंग कर रखी है, क्योंकि भगवान ने हर बच्चे के लिए, हर बच्चे से कुछ नया कराने की सोच रखी है। हर बच्चे के लिए एक डेस्टिनी बना के रखी है। हर माँ बाप को, हर बच्चे को ये बात समझना पड़ेगा कि हर बच्चा एक पोटेंशियल प्राइम मिनिस्टर है, पोटेंशियल राष्ट्रपति है,
पोटेंशियल जर्नल है, पोटेंशियल डॉक्टर है, पोटेंशियल फौजी है और पोटेंशियल कुछ भी है। मैं एक बात बोलता हूँ कि कई बार हम सोचते हैं कि सक्सेसफुल किसको बोलेंगे। क्या डॉक्टर बन के ही सक्सेसफुल होते हैं? नहीं। क्या इंजीनियर बन के ही सक्सेसफुल होते हैं? नहीं। क्या सब्जी बेचने वाला सक्सेसफुल नहीं है? वो बिल्कुल सक्सेसफुल है। वो अपने परिवार को अच्छे से पाल रहा है, वो खुश रख रहा है। भाई ये नहीं कह रहा आप सब्जी वाले बन रहे हैं, पर उसमें भी प्राइड है। आप कोई भी काम करेंगे, चाहे कुछ भी करेंगे, चाहे फोटोग्राफी करेंगे, चाहे पढ़ाई करेंगे, चाहे डॉक्टर बनेंगे, चाहे इंजीनियर बनेंगे, चाहे सॉफ्टवेयर में कुछ करेंगे या मैनेजमेंट में कुछ करेंगे, पर आप जो भी करेंगे आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो इसलिए एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स की कोई वैल्यू नहीं होती। और आजकल तो ये जो 12th एंड 11th और 10th इनके मार्क्स मोटा मोटी नलिफाई कर दिया है सरकार ने। सिस्टम्स ऐसे बना दिए हैं हर जगह एंट्रेंस एग्ज़ाम है। एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी सपोज आपने डिसाइड कर लिया कि कोई इंजीनियरिंग फील्ड चुनना है या मेडिकल फील्ड चुनना है या कोई फील्ड चुनना है और आप सफल नहीं होते हो, तो ये सोच लेना तुम्हारे लिए भगवान ने कुछ सोच रखा है। फिर भी आपको लगता है कि वही करना है आप, तो आप दूसरा अटेम्प्ट दे सकते हो, तीसरा अटेम्प्ट दे सकते हो। आप समझ जाओ कि आप कितना पानी में हो, आप अपनी दिशा बदल सकते हो, पर आप रुको मत। फेलियर्स को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि भगवान ने कुछ सोच रखा है तुम्हारे लिए। धन्यवाद।